आरोनी नामक शिष्य पढ़ता था। यानी महर्षि धौम्य के आश्रम में आरोनी नामक शिष्य पढ़ता था। शिष्यगण आश्रम में पढ़ते भी थे और आश्रम के कार्यों को करने में परिश्रम भी करते थे। यानी कि पहले के शिष्य लोग जो हुआ करते थे तो आश्रम में गुरुजी से पढ़ते भी थे और कार्य भी किया करते थे। यानी दोनों काम हो गया, शिक्षा भी लेना है और शिक्षा के साथ साथ क्या करना है, उस आश्रम में जो भी काम होता था या गुरुजी जो भी काम देते थे उनको, उन कामों को वो करते भी थे। अब कहिएगा आप लोग भी करते हैं, आप लोग को भी कहा जाएगा तो आप लोग भी करते हैं, ऐसा थोड़े कि अभी भी नहीं करते हैं। अभी देखिएगा बहुत ऐसे अभी भी सरकारी विद्यालय सब में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, या हम लोग भी गए तो वहाँ देखिएगा फील्ड में जो है उस चिड़चिड़ी क्या सब होता था, उसको उखाड़ना पड़ता था हम लोग को सबको। तो क्या होता था, उतना उतना बच्चा है, हाथे हाथ 2 को 4 को मिलता था, किसी किसी को तुरंत हो जाता था काम। यानी घंटों का काम मिनटों में हो जाता था। तो अभी भी ये सरकारी विद्यालय में अभी भी होता है और बहुत ऐसे प्राइवेट स्कूल भी है जिसके अंदर अभी भी बच्चे लोग ही ये काम कर दिया करते हैं, अलग से सफाई कर्मी नहीं होते हैं। ये जैसे झाड़ू लगाना है या कुछ ये कागज़ ये पेपर सब जो गिरता है इस सब को चुनना है, बच्चे ही चुन के फेंक देते हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। घर में हम रहते हैं तो घर में जो भी गंदगी फैलाते हैं साफ़ नहीं करते हैं, करते हैं। तो फिर विद्यालय में भी साफ कर सकते हैं, लेकिन इससे अलग कर दिया गया है। बहुत ऐसे लोग होते कहते हैं हमारा बच्चा जाता है पढ़ने के लिए वहाँ झाड़ू लगाने जाएगा। अब धीरे धीरे ये चीज़ खत्म होता जा रहा। यहाँ पर आइए, वे अन्न फल एकत्र करते थे, जंगल में रहते, गायों को चराते थे, जलावन के लिए जंगल में जाकर लकड़ी इकट्ठा करते थे। कौन? यानी महर्षि धौम्य के शिष्यगण। एक दिन ऋषि ने देखा कि कुछ समय बाद वर्षा होने वाली है। ऋषि देखा जो कुछ समय बाद वर्षा होने वाली है, क्योंकि आकाश में काले काले बादल उमड़ रहे हैं। यानी आकाश में काले काले बादल उमड़ रहे हैं, बारिश होने वाली है। वर्षा ऋतु आ गई थी और आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ महीना समझ रहे हैं? आषाढ़ यानी सावन भादो ऐसे वर्षा का मौसम होता है। आषाढ़ उससे पहले, जिसको बोलचाल में लोग क्या बोलते हैं, आषाढ़ बोलते हैं, लेकिन आषाढ़ नहीं होता है, आषाढ़ होता है। तो आषाढ़ का महीना था, समय पर खेत में धान रोपने के लिए जल का संग्रह करना आवश्यक था। यानी आषाढ़ महीने में समय पर धान की रोपनी करने के लिए किसान भी क्या करते हैं, अपने खेतों में जल को इकट्ठा करते हैं, मेड़ बनाते हैं ताकि पानी जो है टिके वहाँ। पानी नहीं टिक पाएगा तो क्या होगा, पानी रहेगा ही नहीं तो धान की खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। महर्षि ने आरोनी को खेतों की मेड़ को ठीक करने का आदेश दिया। यानी महर्षि अपने शिष्य आरोनी को बोला कि जो खेत की मेड़ को ठीक कर देना, ताकि वर्षा का पानी जो है, बारिश जो होगी तो वो पानी क्या हो, एकत्रित हो। यहाँ से आप एक चीज़ सीख सकते हैं कि जब बारिश होने वाली है तो गुरुजी भेज रहे हैं आरोनी को, जब मेड़ को ठीक कर देना ताकि वर्षा होने पर वर्षा का पानी खेत में ही रहे, खेत से बाहर ना जाए। तो जब भी आपको कहीं भी, चाहे घर हो बाहर हो, कहीं किसी जगह भी कुछ बतलाया जा रहा हो, कुछ समझाया जा रहा हो, कुछ पढ़ाया जा रहा हो, उस समय अपने मेड़ को ठीक करने की ज़रूरत है कि नहीं है, दिमाग का मेड़। नहीं तो दिमाग का मेड़ अगर ऐसे रहेगा, टूटा फूटा रहेगा, जो भी डाला जाएगा बह जाएगा ना। तब हम सबों को अपने दिमाग में भी मेड़ लगाना चाहिए, घेरा लगाना चाहिए, ताकि क्या हो, जो भी हमारे अंदर डाला जाए वो बहे नहीं। जैसे बहुत से बह जाता है, मेड़ ही कमज़ोर है। जिस खेत का मेड़ कमज़ोर हो उस खेत में वर्षा का पानी टिक ही नहीं सकता है, बह जाएगा। और बह जाएगा फिर किसान जाएगा तो पानी तो है ही नहीं, तो इसमें खेत में रोपनी कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाता। फिर से वर्षा का इंतज़ार करना पड़ता, नहीं तो कृत्रिम तरीके से उसमें फिर से जो है पानी डालना है तो उससे पहले मेड़ को ठीक करता है।
सिंचाई करने से पहले अगर मेड़ को ठीक नहीं किया जाए तो पानी जाता रहेगा, वो बहता रहेगा, कभी पानी उसमें लग पाएगा? जैसे मान लीजिए आप मोटर चला दीजिए, टंकी में छेद है, कभी टंकी भरेगा? इधर से टंकी में पानी जा रहा है, उधर से पानी निकल रहा है। तो यहाँ से ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपने दिमाग में भी मेड़ लगाना चाहिए। अब ये दिमाग को चीर करके थोड़े मेड़ लगाया जाएगा, यानी अपने विचारों के द्वारा दिमाग को बांध सकते हैं। तो मेड़ ठीक करने के लिए भेज दिए। संध्या होने पर वह यानी गुरु की आज्ञा पा करके आरोनी चले गए। यानी देखिए यहाँ पर आरोनी ये नहीं सोचा कि हम तो यहाँ शिक्षा पाने आए हैं तो फिर खेत पर क्यों जाएंगे, और वो भी मेड़ को ठीक करने के लिए, लेकिन वो चला जाता है। संध्या होने पर भी वह नहीं लौटा। महर्षि को इस बात की चिंता हुई कि आखिर आरोनी को भेजे खेत पर, अभी तक लौटा नहीं है। वे स्वयं आरोनी की खोज में निकल गए। उन्होंने देखा कि आरोनी मेड़ पर लेटकर जल के बहाव को रोके हुए हैं। यानी जब मिट्टी डाल डाल करके पानी के बहाव को नहीं रोक पाया तो खुद ही लेट गया कि हम लेट जाएंगे ना तो पानी का बहाव रुक जाएगा। अब लेटा हुआ कोई है तो कैसे उठ के चल देता? उठ जाता तो फिर पानी तो बह ही जाता। पानी को रोकने के लिए यानी यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर ये चरितार्थ होता